और मैकबेथ एक फेमस डायलॉग बोलता है, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर एंड अंडर हिम माई जीनियस इज रिबुक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटोनिस वॉज बाय सीजर। मैकबेथ बैंको के बारे में सोचते हुए कहता है कि बैंको ही है जिसे उन तीनों डायनों की भविष्यवाणी के बारे में पता है और उसे ये पता है कि उन तीनों डायनों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे स्कॉटलैंड के राजा बनने की। वही एक बैंको एक अकेला ही ऐसा आदमी है जिससे मुझे अभी डर लग रहा है, क्योंकि एक तो वह सभी सीक्रेट जानता है और वह बहुत ही बहादुर है और बहुत ही वाइज भी है और वह सब कुछ समझता है, क्योंकि वो भी जनरल है और मैं भी जनरल हूं, तो वो बहुत कुछ समझता है कि कैसे कोई एक मर्डर को क्रिएट कर सकता है और एक चाल चल सकता है। मैं अब एक राजा बन चुका हूँ, स्कॉटलैंड का किंग बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं बैंको से डर रहा हूँ। एक बैंको ही है जिसके लिए मुझ में डर है और जब तक बैंको जिंदा रहेगा तब तक मुझ में उसका डर बना रहेगा। और जब भी बैंको मेरे सामने होता है, मेरा जो जीनियस है, मेरा जो इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ चले जाता है और मैं अंदर ही अंदर से घबरा जाता हूँ। ये तो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा कि मार्क एंटोनी के साथ हो रहा था, जो कि मार्क एंटोनी सीजर से डर रहा था। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा कहते हुए मैकबेथ आगे कहता है, और जब वो तीनों डायने जब मेरे राजा बनने की भविष्यवाणी कर रही थी, प्रेडिक्शन कर रही थी, तब भी बैंको ने उनको टोक दिया था कि तुम ऐसी उल्टी भविष्यवाणी मत करो, इस वजह से मैकबेथ का दिमाग खराब हो जाएगा। और अब जबकि मैं राजा बन चुका हूं, तो सर्टेनली बैंको के माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि हो सकता है मैंने और लेडी मैकबेथ ने मिलकर ही किंग डंकन का मर्डर करवाया होगा। और जब तक बैंको जिंदा है तब तक मेरा ये जो पद है वो कभी भी जा सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। ये सुरक्षित नहीं है, मैं भी सुरक्षित नहीं हूं जब तक बैंको यहाँ पर जिंदा रहेगा। और अगर उन तीनों विचेस की प्रेडिक्शन में पूरी तरह से भरोसा किया भी जाए तो ये तो पक्का है कि मैं ही राजा बना रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे जो किड्स होंगे, मेरे चिल्ड्रन जो होंगे वो राजा तो बनने वाले है नहीं, लेकिन बैंको के जो किड्स होंगे, बैंको के जो चिल्ड्रन होंगे वे जरूर राजा बनेंगे, वे जरूर किंग्स बनेंगे। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने किंग डंकन का मर्डर करने का जोखिम लिया, डेंजर लिया, और मैं राजा शायद ज्यादा टाइम तक नहीं रहूंगा। बैंको ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके जो वंशज है वह राजा बनते रहेंगे और किंग्स बनते रहेंगे। और मैंने अपना जो इनवैल्यूएबल जो पीस था, माइंड का जो पीस था, वो किंग डंकन का मर्डर करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया। और अब मैं कभी भी सो नहीं पाता हूँ, मेरा माइंड बहुत ही अपसेट रहता है, बहुत ही फियरफुल रहता है, हमेशा। और मैंने ये अनजाने में किसके लिए किया? मैंने अनजाने में यह बैंको के लिए कर लिया ताकि बैंको के पुत्र, बैंको के सन्स आगे जाके स्कॉटलैंड के राजा बन सके, और मैं जब मर जाऊंगा तो मैं अकेला ही मरूंगा, मेरा उत्तराधिकारी कोई भी नहीं बनने वाला है। तो मैकबेथ अपने आप से इस तरह की बातें कर ही रहा होता है, तभी दो मर्डरर्स एक अटेंडेंट के साथ वहां पर स्टेज पर एंट्री लेते हैं। उन दोनों मर्डरर्स के साथ एक अटेंडेंट आता है, तो मैकबेथ उसको कहता है कि तुम अब जा सकते हो, जाकर इस दरवाजे की गार्ड करो। ये कहकर वहां से अटेंडेंट चले जाता है। अटेंडेंट के जाने के बाद मैकबेथ उन दोनों मर्डरर से बात करता है कि क्या मैंने तुमसे कल बात नहीं की थी? तो वो फर्स्ट मर्डरर उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, आपने बात की थी। तो मैकबेथ कहता है तब तो ठीक है, और मैं तुमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि केवल बैंको की वजह से ही तुम दोनों को पकड़ाया गया था, तुम दोनों को सजा हुई थी, और तुमको लगा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तुमको अरेस्ट नहीं किया था, तुमको सजा नहीं दिलवाई थी, केवल बैंको ही ऐसा था जिसकी वजह से तुम दोनों को पकड़ा गया और तुम दोनों को सजा मिली थी। और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत ही ब्रूटलिटी के साथ व्यवहार किया गया है, बिहेव किया गया है, और तुमको बहुत ही यातनाएं दी गई है, बहुत ही टॉर्चर किया गया है। और कल मैंने तुमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे बैंको ने तुम दोनों को फंसाया और तुमको जेल भिजवा दिया और तुमको टॉर्चर किया, तुमको इतनी सारी सजा दी गई। अब तो कोई भी ये समझ सकता है कि इन सब का जिम्मेदार बैंको ही था और तुम्हारे जेल में जाने का जिम्मेदार भी बैंको ही था। मैकबेथ की बात डिटेल में सुनकर फर्स्ट मर्डरर कहता है कि हाँ महाराज, आपने हमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से हम इतने साल जेल में रहे और हमने इतनी यातनाएं सही, इतना टॉर्चर सहा। फिर मैकबेथ आगे कहता है कि यह हमारी सेकंड मीटिंग है और मैंने तुमको फर्स्ट मीटिंग में ये एक्सप्लेन कर दिया था, और अब मैं तुमको ये बता रहा हूं कि क्या तुम यह टॉलरेट कर सकते हो कि बैंको
जिसने तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर दिया और तुम्हारे बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया, कि क्या तुम चाहते हो कि बेंको और उसका पुत्र जिंदा रहे और पूरी लाइफ अच्छे से मजे करते रहे? और जिसकी सजाओं ने तुमको इतना टॉर्चर किया कि तुम अब मरने के कगार पर आ गए हो, तो क्या तुम चाहते हो बेंको और उसके पुत्र को सजा देना चाहते हो? मैकबेथ की बात सुनकर फर्स्ट मर्डरर कहता है कि हाँ, हम भी मनुष्य ही है, हम भी ह्यूमन ही है, और हम जरूर चाहते हैं कि हमको जिसकी वजह से पूरी लाइफ इतना टॉर्चर सहना पड़ा, इतना भुगतना पड़ा, हम उसको सजा दिलवाना जरूर चाहते हैं। और मैकबेथ एक फेमस कोटेशन बोलता है, आर यू सो गॉस्पेल्ड टू प्रे फॉर दिस गुड मैन एंड फॉर हिज इशू whose heavy hand had bowed you to the grave and begged yours forever। इसमें मैकबेथ यही कहना चाहता है कि क्या तुम उस अच्छे आदमी के लिए, क्या तुम बेंको के लिए प्रे करोगे, प्रार्थना करोगे, जिसने तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर दी और जिसके हेवी हैंड ने, यानी जिसके हाथों ने तुमको एक मौत की तरफ धकेल दिया, तुमको मौत की तरफ जाने को मजबूर कर दिया और तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर दी, और तुम्हारे जो अपने थे, तुम्हारा जो परिवार था, तुम्हारी जो फैमिली थी, तुम्हारे जो बच्चे थे, उनको भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया, उनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तो क्या तुम उस अच्छे आदमी के लिए, उस बेंको के लिए क्या तुम प्रार्थना करोगे? इस तरह से मैकबेथ एक तरह से इनडायरेक्टली उन दोनों मर्डरर्स को समझा रहा होता है कि तुमको बेंको और उसके पुत्र, उसके सन फ्लियंस को मारना ही चाहिए। फिर मैकबेथ आगे कहता है कि मैं तुमको एक ऐसा काम सौंपने जा रहा हूं जिसकी वजह से तुम्हारे जितने भी दुश्मन है वो सभी खत्म हो जाएंगे, और साथ में मेरा दुश्मन भी समाप्त हो जाएगा, और इसकी वजह से मैं भी पीसफुल हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, और मेरे जो भी परेशानियां हैं, मेरे जो भी माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही है, माइंड में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक बेंको जीवित रहेगा तब तक वो कभी भी मुझे धोखा दे सकता है, कभी मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं बेंको को मौत की नींद सुला दूं, क्योंकि बेंको के मरने के बाद ही मेरे हेल्थ और मेरा सुख हमेशा ही सलामत रहेगा। मैकबेथ की ऐसी बात सुनकर सेकंड मर्डरर कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे महाराज, मैं तो ऐसा हूं जिसको इतना टॉर्चर किया गया लाइफ में, कि इतना ब्रूटली तरीके से इतना मुझे टॉर्चर किया गया, और मैंने लाइफ में इतनी सारी कठिनाइयां देखी, इतनी सारी डिफिकल्टी देखी है कि मैं अब तो इतना खुद ही इतना कठोर बन गया हूं, इतना निर्दयी बन गया हूं कि अब तो मैं दुनिया से रिवेंज लेने के लिए, संसार से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। चाहे मुझे कुछ भी करने के लिए कहा जाए, मैं ब्लाइंड होकर कुछ भी कर सकता हूं। तो मैकबेथ आगे कहता है कि तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि बेंको तुम दोनों का दुश्मन है, तुम दोनों का एनिमी है, जैसे कि वो मेरा दुश्मन है। तो दोनों मर्डरर्स एक साथ बोलते हैं कि हाँ महाराज, हम भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। फिर आगे मैकबेथ कहता है कि वैसे तो मैं खुद चाहता हूं बेंको का मर्डर करने का सोच रहा हूं, लेकिन मैं लीगली तरीके से उसका मर्डर नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई चार्ज नहीं है, या ऐसा मेरे पास कोई, या बेंको ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं उस पर चार्ज कर सकूं और उसको सजा दिला सकूं। लेकिन उसका जीवन का अंत करना बहुत ही जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए मुझे ये सब कुछ सीक्रेट तरीके से करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है, तुम दोनों की नीड है, और तुम मेरा काम जरूर पूरा करोगे। तो दोनों मर्डरर्स कहते हैं कि हम आपके ऑर्डर्स का फॉलो करेंगे, ऑर्डर्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, और जो आपने कहा उसको पूरा करके ही मानेंगे। मैकबेथ आगे कहता है कि आज रात को ही तुम्हें बेंको और उसके पुत्र क्लियंस का मर्डर करना है, और मैं तुमको ये सब अच्छे से बता दूंगा 1 घंटे बाद कि तुमको कहाँ पर छिपना है और कहाँ बेंको और उसका सन वहां पे होकर गुजरेंगे, और रात को तुमको उस पर अटैक करना है और उन दोनों का ब्रूटली मर्डर कर देना है। क्योंकि हो सकता है उसका बेटा क्लियंस भी मेरे सामने मुसीबत बन के आ सकता है, इसलिए तुम बेंको और उसके पुत्र दोनों को अच्छी तरह से मार देना, और किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि उसका मर्डर किसी ने करवाया है या किसी लुटेरों ने किया है। मैकबेथ कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से कंपाउंड में रहो, तब तक मैं तुम्हारे भेजने का प्रबंध करता हूँ। और फिर अपने आप से ही कहता है कि अब तो ये पूरी तरह से सर्टेन हो ही गया है, डिसाइड हो ही गया है कि बेंको तुम मर कर ही रहोगे और तुम हेवन में जाकर ही रहोगे, और आज रात के बाद मैं तुम्हारे से पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए मैकबेथ स्टेज से चला जाता है, और इसी के साथ एक्ट 3 सीन 1 फिनिश होता है, समाप्त होता है। एंड आप मैकबेथ के प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी प्रीवियस वीडियोस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।